I'm attending Arunachal Lit Fest because I'll get to foster my creativity. The workshop, the panel discussions, and interacting with some of the best writers from around the world would really help to spark the creativity that is inside of me. My reason is to connect with the best-selling authors of the nation and to pick their minds to know what makes them the best. If you ask me, I get to discover new voices, as there are many lesser-known authors giving you a fresh perspective towards the world of literature. Discussions is where I like to lose myself in. So my reason would be to engage myself in panel discussions of renowned authors who covers a wide range of topics. Who knows what I might learn? So if you are an avid reader, an aspiring writer, or a curious one, make sure to attend the ALF and immerse yourself in the magic of the written word. So what's your reason to attend a natural literature festival? ग्रीक वर्ड में क्लीन को काथारोस बोलता है और हम लोग इंग्लिश वर्ड में सिंपल सुनता है ना, क्लीन क्लीन सफा, लेकिन असल इंटरप्रिटेशन ग्रीक वर्ड में उसको काथारोस बोलता है। काथारोस का मतलब असल इंटरप्रिटेशन जो है, क्लीन वर्ड का असल मीनिंग जो है फ्री फ्रॉम डर्ट, मतलब हम गंदगी से हम दूर होना चाहिए। हमारे कपड़ा में, हमारा बोटिंग राइट में ये मार्क नहीं होना चाहिए कि उस आदमी को वो आदमी जो है खरीद के अपना हथियार बनाए जीत के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मीडिया फ्रेटर्निटी को धन्यवाद और एसीएफ का टीम को हेडेड बाय हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री टीची जेम्स का और टीम आया है। हम बहुत खुशी है और सचमुच में समाज का सबसे ये खराब जो है इलेक्शन का समय में पैसा होने का कारण से, बाइबल में भी तिमोथी में क्लियरली लिखा है लव ऑफ मनी इज ऑल सोर्स ऑफ इविल से बोला है। तो इसलिए जो भी आज करप्शन समाज में चल रहा हो, ये तो इलेक्शन पैसा फेंकने का कारण से हुआ है। तो इसलिए हम मसीहा होके एक ये समाज को एसीएफ का थ्रू से हमारा क्लीन इलेक्शन होना है आने वाला 2024 में, ये बहुत अच्छा है। ये समाज से सबसे उत्तम चीज है। तो इसलिए हम बहुत सारा सीखा है और वो एसीएफ का जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिला इन इफेक्ट ऑफ आपका ये इलेक्शन में वोट, केस फॉर वोट में, इसको हम घर घर में, गांव गांव में उसको हम डिसेमिनेट करेगा, उसको हम एजुकेट करेगा कमला डिस्ट्रिक्ट में। और सर ये जो सिर्फ मनी बोल के नहीं है, ये जो आपका झगड़ा, इलेक्शन में झगड़ा करना, किसी के साथ लड़ाई करना, ये भी पार्ट ऑफ करप्शन या फिर ऐसे होता है। तो उसको लेके आपका तरफ से क्या अवेयरनेस रहेगा एज ए आप यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का ये एग्जीक्यूटिव जो एसीएफ टीम का है, तो उसका थ्रू पे आप क्या आप मैसेज छोड़ना चाहोगे? तो इलेक्शन समय में पैसा लेने से तो वही तो गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग ही बोलना पड़ेगा। और जो ज्यादा पैसा देता है वो ही द मोस्ट इनएफिशिएंट लीडर, हम ऐसा मानेगा, इसको हम जरूर बताएगा। अगर आप नेता काम करने, समाज सेवा करेगा, पैसा भी देगा, आप 5 इयर्स के लिए सेवा भी करेगा, आप लोगों को तो झूठ बोल रहा है पैसा पे के आना, और लेने वाला भी तो झूठ है। आप पैसा, आपको लाख रुपया, 1000 रुपया दिया और 5 इयर्स के लिए सेवा करेगा, वो तो सेवा हो ही नहीं सकता है, आने से सेल करने के लिए आएगा। तो इसलिए ये तो एक झगड़ा करने का, हिंसा करने का, अपना समाज में बंटवारा करने का, पैसा का कारण से ही बंटवारा होता है। अदरवाइज पैसा नहीं लेने से मोस्ट इफिशिएंट लीडर को हम इलेक्ट कर पाएगा, चूज कर पाएगा। तो अच्छा लीडर चूज होगा, समाज में तो अच्छा काम करेगा, झगड़ा भी नहीं होगा, शांति होगा। तो इसलिए झगड़ा जो है पैसा का कारण है, इसलिए ये सबसे बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, उसको डेफिनेटली हम गाँव वालों को सबको बताएगा। थैंक यू। मैं इसमें आपका माध्यम से मैं हमले का लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन समय में जो पैसा लेता है तो हम लोग पार्ट ऑफ करप्शन है। हम कंपेयर कर देता है कि मुझे जो पैसा आपने इलेक्शन समय में दिया है, आप उसको कॉमन डेवलपमेंट फंड से लूट लो बोल के हम सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम ये बोलता है कि हमारा वजह से डेवलपमेंट, कॉमन डेवलपमेंट ना रुके, कॉमन डेवलपमेंट मतलब पीछे ना पड़े, और हमें जो इलेक्शन समय में पैसा दे के उस पैसा को रिकवरी करने में, करप्शन में हमारा लीडर ना जाए, और हम पैसा लेके
खराब अच्छा लीडर नहीं चुन के जो पैसा दिया है उसको वोट ना दे। ये हम कमले लोगों को मैं अपील करने इस कमले वैली में आया। और सर ये जो आप सीएम सर को आप लोग ने मेमोरेंडम 6 पॉइंट का डाला था, उनमें से एक पॉइंट है जो कि ये डीलिस्टिंग, जो कि ये जो हमारा जितना शेड्यूल ट्राइब कास्ट है यहाँ हमारा यहाँ अरुणाचल पे, उस पर जितना क्रिश्चियन कम्युनिटी का है उसको वो शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट से जो क्रिश्चियन पे आएगा उसको हटाया जाएगा, तो उसका बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये जो डीलिस्टिंग करने के लिए डिमांड कर रहा है वो हमारा कुछ लड़का या कुछ चंद आदमी जो बाहर का इन्फ्लुएंसेस लेके हमें जो क्रिश्चियन हो गया उसका शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट डीलिस्टिंग कर दो या उसको सरेंडर करो बोलने वाला, वो अपना पैर को गौर मारे, गौर के देखे कि आप भी किसी धर्म में जा रहे हैं, आप भी अपना जो एनिमिज्म छोड़ के आप भी जा रहे हो, आपका कल्चर भी चेंज कर रहे हैं। आपको भी ये सवाल कोई बाद में पूछ सकता है। अगर आप धर्म, अगर आप रिलीजन वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट होने से आप दोनी पोलोइज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिस्ट बन गया, आप या क्रिश्चियन बन गया, आप या ये मुस्लिम बन गया ट्राइबल में से, उनको भी आपका हिसाब से सरेंडर करना चाहिए। और आपको उन लोगों को भी पूछना चाहिए जो दोनीपोलो बन गया, दोनीपोलोइज्म एक्सेप्ट कर लिया, जो ट्राइबल में से हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया, ट्राइबल में से जो बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया। Why you are asking only to the Christian people? Why only asking Christian community? दूसरा को क्यों शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट कैंसिल करो, विड्रॉ करो, सरेंडर करो, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों क्रिश्चियन को सिर्फ बोलते हैं? इसलिए ये सब बेकार का बातें हैं। वो जो बाहर से आके यहाँ में हमारा आपस में मिस्ट्रस्ट और डिवीजन क्रिएट कर रहा है, उनको सीरियस एक्शन उस एरिया का लोग लेना चाहिए, ये मैं एडवाइस देता हूँ।